देखो भाई, आज हम बात करेंगे हाइपर नेट्रेमिया के बारे में। हाइपर बोले तो ज़्यादा, नेट्रेमिया बोले तो सोडियम। ठीक, मतलब कि बॉडी में हमारी सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो गई है, इस पर ये टॉपिक है। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। हाइपर नेट्रेमिया इज ए मेडिकल कंडीशन, ये एक मेडिकल कंडीशन है। कैरेक्टराइज्ड, इसको कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं? बाई द्वारा एलिवेटेड, बढ़ा हुआ लेवल, स्तर ऑफ का सोडियम का बढ़ा हुआ लेवल सोडियम का से इसको क्या कर सकते हैं? कैरेक्टराइज कर सकते हैं। आगे ब्रैकेट में लिख रहा है वैल्यू एक्सीडिंग 145 मिलीमोल पर लीटर, मतलब कि सोडियम की जो मात्रा है मिलीमोल पर लीटर में कितनी हो जाएगी? 145 mmol पर लीटर हो जाएगी, इससे ज़्यादा हो जाएगी तब। 135 तक नॉर्मल रहती है, लेकिन 145 मिलीमोल से ज़्यादा होगी तब हाइपरनेट्रेमिया मानेंगे। इन द ब्लड, खून में या रक्त में। इंडिकेटिंग, ये इंडिकेट करती है एन इम्बैलेंस, एक इम्बैलेंस या बैलेंस बिगड़ जाना। एक होता है बैलेंस, एक होता है इम्बैलेंस। बैलेंस का मतलब सब कुछ ओके चल रहा है, इम्बैलेंस का मतलब कुछ गड़बड़ हो गई, कम या ज़्यादा हो गया। बिटवीन, किस किस के बीच में? सोडियम इनटेक एंड वाटर एक्सक्रीट, मतलब सोडियम इंटेक तो हम ज़्यादा कर रहे हैं और वाटर एक्सक्रीट क्या कम कर रहे हैं, इसलिए हाइपरनेट्रेमिया हो गई। मतलब हम लिक्विड फॉर्म वाली चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं जिसके अंदर सोडियम मिला हुआ है। सोडियम है या नहीं है, लेकिन अगर हम लिक्विड फॉर्म ज़्यादा ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, और वाटर एक्सक्रीट कर रहे हैं ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? सोडियम का जो लेवल है बढ़ सकता है। देखने लग रहा है सोडियम इंटेक, मतलब हम नमक वगैरह या कुछ सोडियम वाली चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं और सूसू कर नहीं रहे, तो क्या है बॉडी में जो भी सोडियम है वो क्या जमा होने लगेगा। ये कह रही है ईटियोलॉजी कोजेज इन एडुकेट वाटर इनटेक। और हम पिछले वाले टॉपिक से इसकी तुलना करें, उसमें लिख रहा था एडुकेट वाटर इनटेक, ये एक्सेसिव वाटर इनटेक कुछ ऐसे था। उसके हिसाब से देखें तो वो हेडिंग सही थी। इसके हिसाब से देखें इन एडुकेट को मतलब अपर्याप्त मात्रा में वाटर इनटेक, पानी पीना, ऐसा समझ सकते हैं इस लाइन को। एडुकेट होता है नॉर्मल मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में, इन एडुकेट का मतलब है अपर्याप्त मात्रा, मतलब जितनी होनी चाहिए उससे कम मात्रा में क्या हम वाटर इनटेक कर रहे हैं। इनसफिशिएंट, कम फ्लूइड इनटेक, कम मात्रा में पानी पीना, स्पेशली इन कंडीशन, खासकर किस कंडीशन में? दैट इम्पेयर द थर्स्ट मैकेनिज्म, जो कि इम्पेयर करती है किसको? थर्स्ट मैकेनिज्म को। ठीक है, अगर तुम पानी कम पियोगे तो जो हमारे प्यास लगने का जो मैकेनिज्म है वो क्या है? इम्पेयर हो जाएगा, मतलब उसका सिस्टम बिगड़ जाएगा, ये कहनी चाह रही है लाइन। तो इसलिए हमें पानी सही पीना चाहिए, खूब पीना चाहिए। एक्सेसिव वाटर लॉस, एक तो हमने यहाँ पर पानी कम पिया तो हाइपरनेट्रेमिया होगा। अगर हम पानी ज़्यादा बॉडी से निकल जाएगा हमारी, एक्सेसिव वाटर लॉस, तब भी क्या हो जाएगी? हाइपरनेट्रेमिया हो जाएगी। देखते हैं दिस कैन अकर ड्यू टू फीवर, ये कब उत्पन्न होती है? फीवर में या स्वेटिंग, पसीना में, रेस्पिरेटरी इशू में, डायबिटीज इंसिपिडस में, एंड मेडिकेशन लाइक डायूरेटिक, या जब बहुत ज़्यादा हम डायूरेटिक्स वगैरह खाते हैं, मतलब जो सुसु आने वाली टैबलेट है या बीपी कम करने वाली टैबलेट है, तब भी हमारी बॉडी से क्या है? बहुत ज़्यादा पानी निकल जाता है, जिसकी वजह से क्या हो सकती है? हाइपरनेट्रेमिया हो सकती है। पर मेरी एक बात समझ नहीं रही, जब बॉडी से वाटर बाहर निकलेगा तो सोडियम बढ़ना नहीं चाहिए, घटना चाहिए, क्योंकि जब बॉडी से हमारी फ्लूइड बाहर निकलता है, चाहे यूरिन के थ्रू हो या पोटी के थ्रू हो या पसीना के थ्रू हो, तो सोडियम का लेवल कम होना चाहिए। पर इसमें हेडिंग बताइए एक्सेसिव वाटर लॉस की वजह से क्या हो जाएगा? हाइपरनेट्रेमिया हो जाएगा। अब ऐसी पिछले वाले कोजेज जो थे हाइपरनेट्रेमिया के, उसमें भी मेरे को डाउट लग रहा है, इसमें भी गड़बड़ सी लग रही है। अब जन तो ये तो मेरी समझ से बात बाहर चली, इसलिए मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा है इनके कोजेज को। एक्सेसिव सोडियम इनटेक, एक्सेसिव सोडियम इनटेक मतलब बहुत ज़्यादा सोडियम खा लिया आपने, जैसे कि नमक वगैरह का ज़्यादा यूज करा है। कंज्यूम हाई सोडियम फूड, मतलब ऐसे फूड तुम खा रहे हो जिसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा है, तो भी क्या है? बॉडी में सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी। और मेडिकेशन कंटेनिंग सोडियम, कुछ मेडिकेशन ऐसी इसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा है, यदि तुमने उन मेडिकेशन का ज़्यादा इंटेक करा है तो भी क्या है?
हाइपरनेट्रीमिया हो सकती है, मतलब कि बॉडी में हाई सोडियम की मात्रा बढ़ सकती है। सिम्टम्स की देखें तो सिम्टम्स बोले लक्षण देखें तो सिम्टम्स में है जी थर्स्ट मतलब प्यास। इंटेंस थर्स्ट इज कॉमन अर्ली सिम्टम। शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, ये क्या है कॉमन सिम्टम्स है, ठीक है ना। ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या सूखी हो जाएगी। ड्राई माउथ एंड स्टिकी सलाइवा। ड्राई माउथ का मतलब मुंह सूखा रह जाएगा और तुम्हारा जो सलाइवा है वो क्या स्टिकी हो जाएगा, चिपका हो जाएगा। जैसे कि हम कुछ ऐसे करते हैं ना चिपक सी जाती है। किसी की तुमने बात करते हुए देखे तो दांत हमें तार जैसा खिंचता हुआ दिखाई देता है, धागे जैसा स्ट्रक्चर कुछ, तो वो एक तरीके से क्या है स्टिकी सलाइवा ऐसा हो जाएगा कुछ हद तक, ऐसे मतलब। डिक्रीज यूरिन आउटपुट। डिक्रीज का मतलब कमी आ जाएगी। यूरिन आउटपुट सूसू जो जैसे आती थी तुम्हें जिस हिसाब से आती थी, जैसे एक दिन में 24 घंटे में 5 बार या 6 बार या 8 बार, तो अब आवेगी 4 बार 3 बार, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगी। इसमें लिख रहा है कंसनट्रेट यूरिन। यूरिन जो तुम्हारी गाढ़ी हो जाएगी उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। रेड्यूस फ्रीक्वेंसी, जो तुम बार बार जाते थे एक दिन में 5-6 बार, अब तुम जाओगे जी सिर्फ 1-2 बार। अब 1-2 बार जाओगे तो सोडियम की मात्रा क्या है बढ़ जाएगी, क्योंकि सूसू में जो है हमारी यूरिन सोडियम बाहर निकलती है। यूरिन के लिए नहीं जाओगे तुम तो सोडियम का तो लेवल बॉडी में बढ़ेगा कन्फर्म है ये तो। रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटी, इसमें बोला न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में भी मैनिफेस्ट, मतलब जो दिमाग से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स हैं वो भी तुम्हारे अंदर दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। रेस्टलेसनेस का मतलब बेचैनी या चिड़चिड़ापन भी तुम्हें महसूस हो सकता है। सीजर और कोमा, दौड़ा पड़ सकते हैं या तुम कोमा में भी जा सकते हो। कोमा में कैसे जा सकते हो, जो हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन वगैरह हैं इन्हें भी कुछ सोडियम वगैरह की ज़रूरत रहती है काम करने के लिए, अपने जो खैर खबर पहुंचाते हैं एक दूसरे के लिए, तो वो किससे पहुंचाते हैं न्यूरॉन के द्वारा। न्यूरॉन काम करते हैं सोडियम की हेल्प से। अब सोडियम की होगी तुम्हारी बॉडी में ज़्यादा तो भी क्या है तुम सीजर या कोमा में जा सकते हो। जैसे कि इन सीवियर केस, जो ज़्यादा खतरनाक केस है हाइपरनेट्रीमिया का, मतलब बहुत ज़्यादा सोडियम हो गई है ज़्यादा बॉडी में, तो क्या है कैन लीड न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, तो ये जो है न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकते हैं जैसे कि सीजर या कोमा, ठीक। अब हम आगे चलते हैं जी। डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से करवाएंगे इसमें। सीरम सोडियम लेवल, मतलब तुम्हारे ब्लड निकाल गए, ब्लड में से सीरम निकालेंगे, उसमें सोडियम लेवल की जांच करेंगे कम है ज़्यादा है कितना, ठीक। यूरिन टेस्ट, यूरिन में ये टेस्ट करेंगे जो तुम यूरिन कर रहे हो उसमें सोडियम की कितनी मात्रा बाहर निकल रही, इसलिए यूरिन एग्जामिनेशन तुम्हारा होगा। इसमें लिखा हुई असेस द किडनी एबिलिटी, इसमें किडनी की भी जाँच होंगी, किडनी भी की आकलन हो जाएगा किडनी तुम्हारी प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है। हो सकता है ज़्यादा काम कर रही हो और तुम्हारी जो यूरिन में ज़्यादा सोडियम बाहर निकाल ली हो, ठीक है ना, ये हो सकता है। ब्लड एंड यूरिन ओस्मोलिटी, मतलब सीरम की और यूरिन में ओस्मोलिटी भी चेक करेंगे। मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट्स इन द ब्लड एंड यूरिन, इसमें यूरिन में और ब्लड में सोल्यूट्स जांच करेंगे हम, ठीक है ना। तो इनकी कंसंट्रेशन मतलब इनकी कितनी परसेंटेज है ये चेक करेंगे सोल्यूट्स की। असेसमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का आकलन करेंगे, कैसे करेंगे, क्लिनिकल एवेलुएशन ऑफ फ्लूइड स्टेटस, इसमें क्लिनिकल एवेलुएशन करेगा और फ्लूइड स्टेटस, फ्लूइड मतलब कम पी रहे या नहीं पी रहे, ये डॉक्टर उनसे कुछ पूछेगा, कुछ अपने आप पता लगाएगा उनकी बॉडी की हालत देख के मरीज की, ठीक। मैनेजमेंट में देखे तो जी फ्लूइड रिप्लेसमेंट, इसमें क्या जी इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड टू रिस्टोर वाटर बैलेंस। इंट्रावेनस आईवी फ्लूइड देंगे, जैसे हिंदी में बताऊँ जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं कि बोतल लग गई इनके, उस टाइप के इनका कुछ बोतल वगैरह चलाएंगे, किसके लिए, वो फ्लूइड रिस्टोर वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस बढ़ाने, वाटर का जो बैलेंस है उसको रिस्टोर करने के लिए आईवी फ्लूइड चढ़ाएंगे। आइडेंटिफाई एंड ट्रीट अंडरलाइंग कोजेज, आइडेंटिफाई का मतलब पहचानेंगे और ठीक करेंगे अंडरलाइंग कोजेज। अंडरलाइंग कोजेज का मतलब ऐसे कि कोई हार्ट से रिलेटेड बीमारी है, किडनी से रिलेटेड बीमारी है, उनको पहचान कर उनको इलाज करेंगे ताकि बॉडी में सोडियम की जो मात्रा वो नॉर्मल हो जाए।
एड्रेसिंग द रूट कोज ऑफ हाइपरनेट्रेमिया। जो हाइपरनेट्रेमिया का रूट कोज है, जो मेन जड़ है या जो मेन वजह है, उसको पता लगाएंगे और उसका इलाज करेंगे। जैसे कि डायबिटीज़ है, क्योंकि डायबिटीज़ में बार बार यूरिन आती है, सुसु आती है बार बार, और एक्सेसिव सोडियम इंटेक, या तुम बहुत ज़्यादा नमक वगैरह यूज कर रहे हो या सोडियम वाली चीज़ कर रहे हो, तो उनका भी क्या है डॉक्टर पता लगाएंगे और उन्हें कम करेंगे मरीज। मॉनिटरिंग का मतलब है देखभाल करना। रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे, रेगुलर का मतलब लगातार, डेली समझ लो या लगातार समझ लो। ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हर दूसरे तीसरे दिन इलेक्ट्रोलाइट की जांच होनी, जिसमें सोडियम की बीमारी हम यहाँ देख रहे हैं तो सोडियम की भी उसमें क्या जांच आएगी, और कैल्शियम मैग्नीशियम इनकी भी कुछ आएगी, पर मेन हम सोडियम की करवाएंगे तो हम सोडियम की पर ज़्यादा फोकस करें। फ्लूइड इनटेक एंड यूरिन आउटपुट, पानी पीने पर सुसु बाहर जा रही है नहीं जा रही, उस पर भी ध्यान देंगे। ग्रेजुअल करेक्शन, ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे, करेक्शन का मतलब ठीक करना। रैपिड करेक्शन ऑफ हाइपरनेट्रेमिया कैन लीड टू सेरेब्रल एडिमा। रैपिड करेक्शन का मतलब बहुत जल्दी अगर तुम ठीक करना चाहते हो हाइपरनेट्रेमिया की बीमारी को, तो ये क्या कर सकते हैं, सेरेब्रल एडिमा। दिमाग में दिमाग का एक भाग है, ये पार्ट है एडिमा, सेरेब्रल, उसमें क्या सूजन आ जाएगी। इसलिए इसका जो इलाज हो क्या करना, ग्रेजुअली करेक्शन करना, मतलब धीरे धीरे ठीक करना। ऐसा नहीं है कि हाइपरनेट्रेमिया होगी तो ना दोनों दवाई मेडिसिन चला दो और 2 दिन के अंदर मरीज को ठीक करके रख दो, नहीं, ये कभी गलती नहीं करनी। सो करेक्शन शुड बी ग्रेजुअल। इसीलिए ये कह रहा है रैपिड करेक्शन ऑफ हाइपरनेट्रेमिया कैन लीड टू सेरेब्रल एडिमा। अगर तुम हाइपरनेट्रेमिया का इलाज एकदम बहुत जल्दी करोगे तो सेरेब्रल में सूजन आ सकती है। इसीलिए सो का मतलब इसलिए करेक्शन करो, ठीक करो, शुड बी ग्रेजुअल, जो कि धीरे धीरे हाइपरनेट्रेमिया ठीक होनी चाहिए, ये कहनी चाह रही है लाइन। तो हमने जी मैनेजमेंट देख लिए, इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से कराने ये देख लिए, और डेफिनेशन देख ली, ईटियोलॉजी खोज देख लिए, और जी लक्षण देख लिए। ये वीडियो हो जाती है जी यहीं पर ख़त्म। मेरा भाई चैनल कर दे करो सब्सक्राइब यार, जी मेहरबानी कर दे करो।